तो जी राधे राधे सभी को। और आज से 2026 शुरू हो चुका है, तो सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो और आपके लिए खूब सारी हेल्थ और वेल्थ लेके आए। आप सब खुश रहो, ठीक रहो और अच्छे अच्छे फॉर्च्यून्स मिले आपको। तो मैं फ़िलहाल आया हूँ बरसाना श्री राधा रानी के घर पे, उनके शहर में, उनके धाम दरबार कुछ भी कह सकते हैं आप। तो उनके दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए तो फिलहाल हम रास्ते में हैं, क्योंकि यहाँ पे आज पुलिस की चेकिंग और स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है कि उनको मैनेज करके रखने। शायद भीड़ होगी अंदर, तो उस वजह से। बाकी आज जो मौसम है काफ़ी प्यारा हो रहा है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल पुलिस है। लो पहले आप ही की बनाता हूँ, बोलो कुछ बोलना चाहोगे तो। नए साल पे, आज नए साल की हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग राधे राधे जी, हम लोग जा रहे हैं बरसाने घूमने। बोलो कुछ, तुम भी बोलो। है सब्सक्राइब करना है। हाँ। फोन है? हाँ करो, अभी करो। करिए। तो आप ब्लॉग में पक्का होगे। देखियो यूट्यूब खोलो। मैं आप सबको कह रहा था कि जैसे कि यहाँ चेकिंग है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है और इन सब से मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। सब ने मुझे बहुत प्रेज़ किया कि भाई आप करते रहो इसको और अच्छा ग्रो करोगे। बाकी राधा रानी के दर्शन करते हैं और मिलते हैं। राधे राधे। तो मुझे यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले। भाई लोग हाय कर दो सारे। तो आप सब कहाँ से आए हो? पलवल। अरे मैं फरीदाबाद से हूँ। सारे अपने भाई निकले हैं तो फिर पास वाले। तो यश वर्मा व्लॉग्स को सबने सब्सक्राइब करना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। किसको? यश वर्मा व्लॉग्स। किसको? पक्का। तो मिलते हैं और दर्शन करते हैं। बोलो राधा रानी की। गाइस यहाँ पे ना मतलब बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और मुझे सबसे इंटरेक्ट करके इतना अच्छा लग रहा है। अभी मुझे पीछे कुछ भाई मिले, तो मुझे कोई ना कोई मिले जा रहा है। मुझे ये भाई मिले हैं। कैसे भाई? आप हाय कर दो गाइस। भाई आए हमारे बुलंदशहर से सारे के सारे। बोलो राधा रानी की। बोलो राधा रानी की। राधा रानी की। बहुत बढ़िया। तो गाइस ये है कीर्ति मंदिर और अब यहाँ से थोड़ी सी और दूरी पे हमें सामने जाना है और हमारा जो बरसाना मंदिर की जो मेन एंट्रेंस है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। राधे राधे। यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। मैं अभी यहाँ पे कैमरा निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत भयंकर वाली भीड़ हो रखी है यहाँ पे। और देखते हैं कि ऊपर हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ आ रखी है यहाँ पे। देखते हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे सब। बाकी तो राधा रानी कुछ बुरा होने नहीं देंगे किसी के भी साथ। राधे राधे। बोलो ऊंची अटारी वाली की। बोलो कृष्ण भाई। अरे यार भूल गया। बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल तक तो। बाकी देखते हैं अंदर क्या होता है। राधे राधे। बोलो राधा रानी की। जय। भीड़ तो है भाई साहब, भीड़ तो है, भीड़ काफी ज्यादा है।
चलो यहाँ से चलते हैं। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। हो जाएगी वैसे मैनेज यार, इतनी भी ज़्यादा भीड़ है नहीं, पर कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे और देखते हैं कैसा होता है अंदर। बोलो बृषभानु दुलारी की। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ना कैमरा को थोड़ा साइड रखता हूँ क्योंकि मेरे को दर्शन करने हैं, क्योंकि या तो मैं दर्शन कर सकता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल दर्शन करते हैं और कैमरा को थोड़ा साइड रखते हैं। राधे राधे। मेरे दर्शन में बहुत ही अच्छे हुए थे और ये क्लिप्स मैंने फ़ोन से ली थी। देखो कितनी भीड़ है, ठीक है। मेरे दर्शन इतने अच्छे हुए थे, मैं राधा रानी जी के सबसे पास चला गया था जो रेलिंग होती है। अगर बोलूँ तो VIP दर्शन हुए थे मेरे। एक्चुअली मैं किसी फैमिली के थ्रू चला गया था, वो लोग जा रहे थे और मैंने उनको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी थी। अब इसको राधा रानी का चमत्कार बोल लो या कुछ भी बोल लो कि उन्होंने मेरे लिए एक जगह बना रखी थी अपने दर्शन देने के लिए। मैं गया और मेरे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। और ये प्रसाद मिला मुझे उनका, जो एक उनकी चुनरी थी और साथ में ये कुछ श्रृंगार बोलते हैं जिसे। बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गया था बरामदे में जो बाहर बना हुआ है, यहाँ पे भी भीड़ हो रही थी, वरना यूजुअली यहाँ इतनी भीड़ होती नहीं है। तो ये क्लिप्स मैंने ली थी फ़ोन से और आगे ये क्लिप्स कैमरे से। भैया दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हुए, आपने देख ही लिया होगा। बाकी कुछ इस तरीके का नज़ारा है साथ में। अब चल दिए हम घर की ओर, क्योंकि भैया हमें बहुत काम है आज घर पे अपने और हम लेट नहीं कर सकते। तो चलो घर चलते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, पता चल गया कैसा साल जाएगा। राधे राधे सभी को, राधे राधे। और सब आप जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। आप सबने कभी ये देखा है कि जाते हुए में इतनी भीड़ होती है? अगर नहीं देखा तो ये लो देखो, ये दर्शन करने के बाद जब जाते हुए की भीड़ है, पर इतनी ज़्यादा है कि रुकना पड़ रहा है, मतलब निकलने के लिए भी। ये भी टास्क है अपने आप में। राधे राधे। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। आवाज नहीं आई। राधे राधे, शाम मिला दे। राधे राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे। अरे राधे राधे, अरे पीछे वाले, अरे आगे वाले, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो। गाइस दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। कितना क्राउड है आप लोग। ओ या, ओ या। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो देखो दर्शन हो चुके हैं और साथ में मौसम मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ वाला हो रहा है। बारिश हो सकती है, सुबह भी हुई थी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, अभी भी हो रही है। मेरी आंख पे जस्ट एक बूंद गिरी है। और अब हम घर चलते हैं। ये देखो दही का पहाड़ बनाया हुआ है। अब घर चलते हैं, मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रहा है यहाँ पे, रिस्क नहीं ले सकते। राधे राधे।
तो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले घर आया हूँ, लेकिन ये व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से, कुछ बताना है आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बात बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए। मुद्दे की बात पे आता हूँ। हुआ क्या, आज जब मैं जा रहा था कोसी फरीदाबाद से, तो मैंने हरियाणा रोडवेज़ की अपनी बस ली और उसमें मेरे 92 रुपीज़ लगे। ये मेरे पास प्रूफ के लिए टिकट है, इसकी मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा, ठीक है। और इसमें जब मैं वापस आ रहा था ना कोसी से फरीदाबाद, तो एक मुझे बस दिखी, वो ना बिल्कुल दिखने में हरियाणा रोडवेज जैसी बस थी। उस पर बिल्कुल ब्लू कलर से वैसे ही लिखा हुआ था, सीट्स वीट सब कुछ। लेकिन ना मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा कि कितना प्राइस है, तो उन्होंने बोला कि 120 रुपये। मैंने कहा 120 रुपये, और बल्लभगढ़ तक के थे 90 रुपये। मैंने कहा मैं फरीदाबाद से कोसी तक आया हूँ, तो पता नहीं क्यों वो मैं अंदर चढ़ गया। मैंने कहा चलो देखते हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, कुछ हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि फरीदाबाद तक के कितने पैसे हैं। उन्होंने बोला कि 120 रुपये। मैंने कहा मैं सुबह तो 92 रुपये में आया हूँ और आप बल्लभगढ़ तक के 90 बता रहे हो। तो कह रहे हमारा तो जी इतना ही प्राइस है, तेरे को बैठना है बैठ, वरना बता। मैंने कहा लेकिन ये तो सरकारी बस है, आपने हरियाणा रोडवेज लिखा हुआ। कह रहा वो तो हमें पता है ना, हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये तो प्राइवेट बस है। मैंने कहा पर जब मैंने आपसे नीचे पूछा था चढ़ने से पहले कि ये मतलब रोडवेज की है और आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे, तो आपने बोला था मेरे को कि हाँ हम जा रहे हैं फरीदाबाद। कह रहे एक काम कर, तू पलवल की कटवा और ये ले। मैंने उनको बोला एक अच्छा काम करो, मेरे को बहस नहीं करनी थी उनसे। मैंने कहा आप बल्लभगढ़ की मेरी टिकट काट दो और मुझे दे दो, ठीक है, सिंपल बात। तो उन्होंने नहीं काटी, कह रहे तू पलवल की ही ले। मैंने उनको 100 रुपये दिए, मेरे को लगा शायद वो बल्लभगढ़ की काट देंगे। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट करी, ठीक है। उस चीज़ की वजह से हमारी थोड़ी सी आर्गुमेंट हो गई आपस में, ठीक है। मैंने उनको बहुत बार बोला कि आप मेरी बल्लभगढ़ की काट दो, उन्होंने नहीं काटी। उन्होंने मुझे एक स्लिप थी, ये भी नहीं कि टिकट थी, वो कुछ जैसे प्रिंटेड होता है, एक कुछ हल्की क्वालिटी का पेपर था और उस पर मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ था, कोसी बल्लभगढ़ पलवल ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ले अपनी टिकट पकड़, और मेरे से 100 रुपये ले लिए। मैंने कहा 50 रुपये की जो आपने मेरी टिकट काटी है, किस बात की काटी है? मैं तुमसे बोले जा रहा हूँ कि मुझे बल्लभगढ़ की दो, बल्लभगढ़ की दो। तो मेरे को बोले जा रहे कि तू यहीं की पकड़, तू पलवल की पकड़। मैंने कहा काम करो उतार दो मेरे को। कह रहे ये मेरे पे यही काम थोड़ी है, मैं तेरे को बैठाऊंगा या तेरे को उतारूंगा। बात क्या हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि 120 की थी या 150 रुपये की भी टिकट होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बात थी बेफिजूल की, जो कि वो कर रहे थे, और वो एक तरीके से अपनी डोमिनेंस मेरे ऊपर दिखा रहे थे, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। वो मतलब बदतमीजी पे आ रहा था बंदा, जो भी था वो, ठीक है। मुझसे गलती ये हुई कि मुझे उस बस की फ़ोटो लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा छोड़ यार, उस टाइम पे ना रिकॉर्ड हुआ कुछ ना, क्योंकि इन चीज़ों में नहीं हो सकता रिकॉर्ड, और वैसे भी मैं अकेला था, तो मेरा मोटिव नहीं था कि भाई मैं ये सब चीज़ें करूँ, ठीक है। कभी कभी होता क्या, देखो आपकी गलती ना भी हो ना, आपको चुप लगाना पड़ता है। मैं भी लगा लेता और मैं चुप भी था। उन्होंने मुझे ये जब चीज़ें बोली ना बेफिजूल की, मेरी जहाँ कोई गलती भी नहीं थी, मैं ये सोच के चढ़ा हूँ कि सरकारी बस है तो आपको इसके मेरे को इतने ही काटना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल टिकट होती है ना उस पर ये मोहर होती है, देखो हरियाणा रोडवेज की, और ये मैं फ़ोटो में आप देख ही लोगे। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि ज़्यादा पढ़ा लिखा मत बन यहाँ पे, ठीक है, तेरे पे कुछ नहीं होएगा ये हो। मैंने कहा ये सब मत बोलो मुझे, और मैंने अच्छे से उस बंदे को फिर धमका दिया अपने तरीके से। मैंने कहा एक काम कर, मेरे पैसे उल्टे दे। मैंने उसको 100 रुपये दिए थे, उसने मेरे 100 रुपये वापस दिए, क्योंकि उसका कोई लड़का था। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं वो सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर कुछ कुछ इसको बोल दूंगा और ये सुन लेगा, ठीक है। अगर मेरी वहाँ 1% की भी गलती होती ना, मैं चुपचाप उनसे टिकट खरीद लेता और मैं कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं हर इंसान से, चाहे मैं जिसको जानता हूँ नहीं जानता, मैं हर इंसान से प्यार से बात करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली। और जितना होता है ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी टाइप के, ये नहीं कि मैं अगर इसको जानता हूँ नहीं जानता तो मैं इसके साथ लड़ाई झगड़ा करूँ, मैं कभी इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करता अपनी, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। पर मेरा ऐसा है कि मैं एक पीक तक जब आ जाता हूँ ना, और वो चीज़ ऊपर चली जाती है, अगर वो बंदा कुछ ऐसा मतलब कोई भी ऐसी हरकत या कुछ ऐसा कर देता ना जो मुझे सही ना लगती, या फिर वो मतलब लिमिट से बाहर हो जाती, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसका वहाँ मोर बना देता। क्योंकि मैं या तो लड़ाई करता ही नहीं हूँ किसी से, कभी नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं है, मैं आगे भी नहीं करूँगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कभी लड़ाई किसी से करनी नहीं चाहिए,
ठीक है, सबको रिस्पेक्टफुली प्यार से डील करो, चाहे आपकी गलती हो ना हो, लेकिन बदतमीजी कभी किसी की भी सहन मत करो, वो बिल्कुल गलत है। तू मुझे ये बोल रहा है कि तू ज़्यादा पढ़ा लिखा बन के मत दिखा, तेरे पे कुछ नहीं होगा, तू क्या कर लेगा, ये है वो है, हम तो इतनी ही काटेंगे। मैंने कहा मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता, मैं तुमसे पूछ के चढ़ाऊँ? जब वो ज़्यादा वो कर रहा था ना, मैंने फिर अपनी आवाज़ बढ़ाई तरीके से, क्योंकि मैं सोच रहा था यार मेरे से बड़ा है बंदा एज में भी, और मैं नहीं इस चीज़ में कुछ करना चाहता। वो 3 जने थे, एक ड्राइवर इतना नहीं बोल रहा था, कोई और एक बीच में लड़का था, पता नहीं कौन था वो, और साथ में कंडक्टर। मैंने उस बंदे को अच्छे से धमका दिया, उसने मेरे पैसे वापस कर दिए, और फिर वो मेरे आगे दोबारा बोला नहीं कुछ भी। मैंने उसको वहीं सुनाया, मैं उतरा और मैं वापस अपना ऑटो में आ गया आराम से। मेरे को पलवल तक का ऑटो मिल गया, होटल तक का, फिर होटल से मेरे को पलवल तक की बस मिल गई, फिर पलवल से लेके बल्लभगढ़ तक ऑटो, और फिर बल्लभगढ़ से फरीदाबाद दोबारा ऑटो। ये थी सिचुएशन। तो सिंपल सी बात है, जहां आपको लगता है ना आपकी गलती नहीं है और चीज़ें लिमिट से बाहर जा रही हैं, सहन मत करो। मैं अब इस चीज़ को ये नहीं देख रहा कि मेरा पूरा दिन बढ़िया गया तो मेरे साथ ये क्यों हुआ। थोड़ी मुझे बीच बीच में बर्प्स आ रहे हैं, बिकॉज मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, मैंने अब खाया, क्योंकि कल एकादशी का व्रत था और आज पूरा दिन बाहर था, तो वहाँ कुछ मैंने खाया ही नहीं, बस एक लस्सी पी थी। तो भाई साहब, मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि कभी बेफिजूल में किसी से दबो मत, ठीक है। कोई अगर ये सोच रहा है ना कि वो बहुत बड़ा फन्ने का है, कोई नहीं होता। अगर आप दबोगे तो वो दबाएंगे आपको बेफिजूल में। ये होता है कि हंसी मजाक कुछ चल रहा है, कोई आपसे हंसी मजाक में या प्यार मोहब्बत में कुछ भी बोल रहा है, अगर आप लोगों की इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग कुछ भी एक डिस्कशन कर रहे हो तो वो चलता है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, बट अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो मेरी आदत है, मैं सबको टैकल कर लेता हूँ। लेकिन ये थी प्योर बदतमीजी जो वो इंसान कर रहा था। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, प्लस मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि मैं किसी की रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहा हूँ या फिर उस चीज़ से अपने मतलब कोई ऐसा मैसेज दे रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे मत बैठो या मत करो, मत चढ़ो, जो भी है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि झूठ मत बोलो, ठीक है। वो मुझसे एक बार बोलते हैं ना प्राइवेट बस है, हमारा ये प्राइस लगता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना करना है, एक बार बताना है कि भैया ये प्राइवेट बस है और इतना प्राइस लगेगा। जब मैं तुमसे पहले पूछ रहा था तो तुम्हें मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और अगर मैं तुमसे पूछ भी रहा हूँ, कुछ कंफर्म कर रहा हूँ, तो मुझसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी मैं कभी भी सहन नहीं करता, ठीक है। हंसी मजाक अलग चीज़ होती है, ठीक है। बेफिजूल की बदतमीजी मुझसे नहीं सहन होती, और मैं लोगों को मुंह भी नहीं लगाता, ठीक है। मैं उस बंदे को, वो बदतमीजी कर रहा था, मैं तब भी उसको मुंह नहीं लगाता, लेकिन उस बंदे ने ना लिमिट क्रॉस कर दी थी, और साथ में उसका मेरा कोई लेना देना नहीं था, तो सिंपल। बाकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, सॉरी। और बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, ठीक है। बहुत प्यारे दर्शन हुए, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और साथ ही साथ मैं मतलब थक गया हूँ, लेकिन मैं अभी जिम जाऊँगा, ठीक है। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। उस एक चीज़ को मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा हुआ, कहीं ना कहीं मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे को मेरे पैसे वापस मिल गए। मैं थोड़ी ही दूर चला था बस के थ्रू, और मैं बस से उतर गया, फिर मेरे को ऑटो मिल गया उतरते ही, विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर मैक्स, हाँ 10 से 15 सेकंड। तो लाइफ में कभी भी ये मत सोचो कि भाई एक अपॉर्चुनिटी गई तो उसके बाद नहीं मिलेगी, पक्का मिलेगी। थोड़ा सा या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी।